केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है, जिसके बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है। इसकी आंच छत्तीसगढ़ भी पहुंच गई है। बीजेपी ने जहां इस फैसले का स्वागत किया, तो कांग्रेस ने इसे बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया। मोदी सरकार ने इमरजेंसी पर बड़ा फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। संविधान पर जारी बहस के बीच बीजेपी सरकार ने विपक्ष के संविधान बचाव पर करारा पलटवार किया। दरअसल 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया था। करीब 2 साल तक रहे आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डाला गया था। उनकी याद में सरकार ने ये फैसला लिया है, जिसका बीजेपी स्वागत कर रही है। कोई और इस प्रकार की हिमाकत न कर सके और लोगों को मालूम हो कि संविधान की हत्या किसने की, क्यों की। इसलिए 25 जून को संविधान की हत्या दिवस के रूप में याद करना ये आज की आवश्यकता है और इसलिए भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। कांग्रेस ने एक काला कानून लाया जिसके तहत राज्य में और देश में पूरे जो भी गैर कांग्रेसी राजनीतिक दल के लोग थे उनको बंदी बना दिया गया, जेल में डाल दिया गया, यातनाएं दी गई। तो चूंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको स्मरण रहे कि लोकतंत्र की हत्या किस प्रकार से हुई थी और आने वाले समय में कोई ये सोच भी ना पाए कि कोई कितनों ही ताकतवर क्यों ना हो, इतिहास उसे माफ नहीं करती। छत्तीसगढ़ सरकार जहां इस फैसले को सच्ची श्रद्धांजलि बता रही है, तो कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की। साथ ही इसे संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर के अपमान से जोड़ दिया है। लोकतंत्र की हत्या के रूप में निरूपित कर रहे हैं। आज बहुमत बन गई इनकी, तो आज कुछ भी आज ये लोग संविधान में पारित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका पुरजोर विरोध किया जाना चाहिए। ये जो है उसी मानसिकता का परिचय है। ये देखिए, संविधान की हत्या शब्द बाबा साहब का अपमान है। भारतीय जनता पार्टी ने संविधान के साथ हत्या शब्द जोड़ के बाबा साहब का अपमान किया है और सही मायने में तो संविधान को खत्म करने का, संविधान को बदलने का साजिश तो भारतीय जनता पार्टी ने रचा था। ये तो भारत की जनता, भारत के नागरिकों की, भारत की देवतुल्य जनता ने संविधान को बचा लिया। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और यह स्थिति बनी है। संविधान पर सियासत नई बात नहीं है। लोकसभा चुनाव के दरमियान कांग्रेस ने बीजेपी पर संविधान खत्म करने के आरोप लगाए, जिसने नतीजों को प्रभावित किया और बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। इसी पर पलटवार करते हुए मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। सियासी घमासान के बीच अब जनता को तय करना है कि कौन संविधान के साथ है और कौन संविधान के विरोध में। रायपुर से बंसल न्यूज के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट।